चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट एट व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू. तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम वैल्यू को रीड करेंगे. तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज. तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये दो स्केल हैं जो कि किस काम में आते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आते हैं. सो द relation between Celsius and Fahrenheit is proportional. इनके बीच में कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शन में है. तो सबसे पहला सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? If we want to convert temperature that is in Celsius to Fahrenheit, then which formula we use is F equals to 9/5 into C प्लस 32. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है और हमें उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू C हो जाएगा यहाँ पर. C इक्वल्स टू 5/9 F माइनस ऑफ 32. ये हो गया फॉर्मूला. तो हम देख रहे हैं आपस में ये क्या, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या है? प्रोपोर्शन है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. आपको बोला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम वैल्यू रीड किस टेम्परेचर पे करेंगी, और अगर सेम वैल्यू रीड कर रही है यानी कि इक्वल होंगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो जब सेल्सियस आपका फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा तो क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम देखेंगे क्या है आपका. F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32. सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल है तो सेल्सियस की जगह हम क्या लिख दें? फ़ारेनहाइट लिख देते हैं. प्लस 32. सो 9/5 टाइम्स ऑफ F इज इक्वल टू F माइनस ऑफ 32. एंड यहाँ से क्या हो जाएगा? 9/5 F माइनस F इक्वल्स टू माइनस 32. सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ से? दैट इज 4F/5 इज इक्वल टू माइनस 32. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा. एंड F इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू 5/4 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 40. यहाँ से क्या आ गया आपका? माइनस 40 आ गया. सिमिलरली हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू पुट करेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we get that is C is equal to 5/9 F minus 32. वो F की जगह डिग्री सेल्सियस लग देंगे. C is equal to 5/9 C minus of 32. सो क्या हो जाएगा? C is equal to 5/9 टाइम्स ऑफ C माइनस 5/9 इंटू 32. तो यहाँ से ये इस साइड आ जाएगा. दैट इज 5/9 C माइनस C इज इक्वल टू 5/9 इंटू 32. सो कितना आ गया यहाँ से? -4C/9 इज इक्वल टू 5/9 इंटू 32. यहाँ से 9 से कैंसिल आउट हो गया. सो C इज इक्वल टू -5 इंटू 32/4. सॉल्व करेंगे. C इज इक्वल टू कितना आ गया? -40. तो यानी कि C भी -40 आया आपका
और एफ भी -40 आया, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो किस पे आपकी वैल्यू देंगे, 40 डिग्री पे देंगे। दैट इज इस तरीके से लिख देते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि टेम्परेचर को हम डिग्री में ही मेंशन करते हैं। डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम हियर हम देख रहे हैं कि -40 आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।